बेटा जो लास्ट लेक्चर है वो था हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स कंप्लीट कर चुके हैं ना बेटा। अब देखते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो पहले इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा। क्या होगा एल्कोहल बेटा? कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा? कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है बेटा एल्कोहल में? बोलो। अध्ययन नालायक लोग बोलते भी नहीं हो पूछने पे। फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा? ओवेच। तो द ओवेच मतलब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, द ओवेच डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन of hydrocarbon is called alcohol. Example: CH3OH methanol, C2H5OH ethanol, प्रोपेनॉल etc। ये हो गया बेटा अल्कोहल। अब बात आता है फिनॉल का। तो फिनॉल भी ओवेच डेरिवेटिव है बेटा, बट किसका? बेंजीन का ना। द ओवेच डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन is called phenol। ठीक है, it is example of aromatic alcohol। The OH derivative of benzene is called phenol। It is example of aromatic alcohol। इस चीज को याद रखना बेटा। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? बेंजीन डेरिवेटिव C6H5OH, ठीक है, या फिर PHOH बोलते हैं। ये फिनॉल। नेक्स्ट है ईथर। OH था तो फिनॉल। अब OR हुआ, कौन सा डेरिवेटिव होगा बेटा? OR। The OR derivatives of hydrocarbon is called ether। CH3OCH3, C2H5OC2H5, क्या नाम है वैसे बेटा इसका? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ऐसे बोलते हैं फ्यूरेन। तो ये था बेटा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन। अब सबका देखेंगे एक एक फॉर्मेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एल्कोहल देख लेते हैं बेटा। फिनॉल भी उसी में आ जाएगा ना बेटा, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, क्योंकि फिनॉल और एल्कोहल अलग है नहीं बेटा, दोनों ओवेच है, बट ये एलिफेटिक का, ये एरोमेटिक का है। टाइप्स ऑफ एल्कोहल, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है on the basis of type of carbon, on the basis of type of carbon, कार्बन के टाइप पे। तो कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 4 टाइप्स का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मिथाइल कार्बन, यही होता है ना बेटा?
अगर कार्बन टर्सरी है, कब टर्सरी बोलोगे बेटा उसको? जब 3 टाइम्स कार्बन या कोई एल्काइल ग्रुप हो कार्बन पे। सेकेंडरी कार्बन है तो कब सेकेंडरी कहोगे बेटा? कब सेकेंडरी कहोगे कार्बन को? सब दो बॉन्ड्स अटैच हो, 2 बार एल्काइल हो या कार्बन डायरेक्ट अटैच हो। प्राइमरी कब कहोगे बेटा? जब कोई एक बार कार्बन हो। और मिथाइल कब बोलोगे? जब एक ही कार्बन हो। तो प्राइमरी कार्बन पे अगर OH है, सॉरी टर्सरी पे, तो सेकेंडरी टर्सरी सेकेंडरी कार्बन पे OH है तो सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी पे है OH तो प्राइमरी मिथाइल पे है तो मिथाइल अल्कोहल, मतलब 0 डिग्री। तो ये क्या होगा बेटा? टर्सरी अल्कोहल। ये होगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, ये होगा प्राइमरी अल्कोहल, और 0 डिग्री मतलब मिथाइल अल्कोहल। वैलेंसी कंप्लीट कर लो बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के टाइप के बेसिस पर तो कार्बन के टाइप्स पे हो गया आपका 4 टाइप्स का। अब कार्बन के लोकेशन पे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन में लोकेशन कौन सा होता है बेटा? विनाइलिक, विनाइलिक कार्बन होता है, एलाइलिक कार्बन, प्रोपार्जिलिक, बेंजाइलिक। इन पे OH लगा तो विनाइलिक पे OH लगा तो क्या बोलोगे बेटा? विनाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक पे लगा तो बेटा एलाइलिक एल्कोहल। प्रोपार्जिलिक पे लगा तो प्रोपार्जिलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक पे लगा तो बेंजाइलिक एल्कोहल। लेकिन विनाइलिक कब बोला जाएगा बेटा? जब वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होगा। एलाइलिक कब बोला होगा? डबल बॉन्डेड से अटैच्ड होगा उसके अल्फा कार्बन से, डबल बॉन्डेड के अल्फा कार्बन से। प्रोपार्जिलिक कब बोला जाएगा बेटा? अल्फा कार्बन तो होगा ये, लेकिन कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड का। बेंजालिक कब बोला जाएगा बेटा? अल्फा कार्बन तो होगा जी, लेकिन किसका? बेंजीन का। ठीक है, तो ये सब लोकेशन याद होना चाहिए। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्रोपार्जिलिक में, एलाइलिक में, बेंजालिक में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बनता है। ठीक है बच्चा लोग, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखना बेटा। अब ऑन द बेसिस ऑफ एल्कोहल ग्रुप, तो एक है तो मोनोहाइड्रेट, 2 है तो डाइहाइड्रेट, ट्राइहाइड्रेट, टेट्रा, उसके बाद पॉली। ठीक है ना बेटा? तो फटाक से यहाँ तक नोट कर लो। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, कुछ इंफॉर्मेशन है, याद रखना है। अब काम की चीजें, मतलब समझने वाली चीजें जो कि बहुत पहले समझ चुके हो, बस यहाँ शॉर्ट में निपटाना है। इस चैप्टर में मैक्सिमम बोलता हूँ, कुछ रिएक्शन को छोड़ मैक्सिमम बोल भी सकते हो। नेम रिएक्शन पूरा रिपीट होने वाले हैं इससे, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स और एल्किन्स वाले चैप्टर से।
या तो बेटा अगर तुम 2 चैप्टर अच्छे से कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन्स हेलो अरेंज, एल्डिहाइड और कीटोन, तो 11 12 दोनों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है बेटा। कुछ ही रिएक्शन बस छूटेंगे तो उसको अलग से देख लेना। सिर्फ 2 चैप्टर ऑर्गेनिक का बहुत अच्छे से कर लेता है, हेलो एल्केन्स हेलो अरेंज, एल्डिहाइड और कीटोन। इनमें जितने भी नेम रिएक्शन होंगे ना बेटा, सब आपको हाइड्रोकार्बन में मिल जाएंगे, एल्कोहल इथाइल फिनॉल और अमीन्स वाले चैप्टर मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज देखो तो बेटा ऑर्गेनिक का सिलेबस कुछ है नहीं। फिजिकल के 5 चैप्टर, सॉरी ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन का एक चैप्टर और ये अमीन्स, 5 चैप्टर्स होते हैं। और जीओसी 1 और 2, इतने में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिमट जाता है। लेकिन जिसका जीओसी 2 अच्छे से नहीं है तो उनको आगे दिक्कत होता है बेटा, मेजा माइनर प्रोडक्ट ये सब पहचानने में। उससे 1 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस 2 या 3 क्वेश्चन, बाकी तो बन ही जाएंगे। फिर भी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत सारा चीज है। गिने चुने नेम रिएक्शन उसको एक कॉपी में नोट कर, ज्यादा ज्यादा खूब से खूब होंगे तो 40 या 50 होंगे। 40 50 मतलब 40 50 लाइन। रिएजेंट का होगा 2 से 3 पेज, और जीओसी 1 2 को मिलाकर 4 से 5, मतलब 50 पेज पे नहीं लिखना है कॉपी को, और 50 पेज में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिमट जाता है। उस 50 पेज को याद भी नहीं रखते लोग। मुश्किल से 50 पेज का भी सिलेबस नहीं है अगर समराइज करोगे तो, लेकिन उस 50 पेज को याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। कब कौन सा केस, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज वहां पे यूज होगा, वही बस नहीं हो पाता लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस सॉल्व नहीं करते। छाप ले बच्चा लोग, नोट कर डाले बच्चा लोग। यस सर। अब देखते हैं फॉर्मेशन मेथड एक एक करके, अल्कोहल का, इथर का, फिनॉल का। इथर में भी ऐसी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, बस वहां पे आ जाएगा क्या, ओ आर, ओ आर, विनाइलिक, एलाइलिक, प्रोपार्जिलिक, बेंजालिक, वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ओ आर ग्रुप। तो वो इथर का क्लासिफिकेशन हो गया। वीडियो अपलोड करते समय समझ नहीं आता कभी कभी कौन सा नीट का है, कौन सा जेडबल का वीडियो लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सा है बेटा, फॉर्मेशन मेथड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहले डायरेक्ट प्रोसेस, जिससे तुरंत बन जाए सीधा सीधा। सर जेई की क्लास चालू है। अरे जेडबल की क्लास चालू है क्या? अरे ध्यान से करके देखो। हाँ, तो फॉर्मेशन मेथड में फर्स्ट जिससे डायरेक्ट एल्किन बने, तो सॉरी एल्कोहल बने, ठीक है ना बेटा। तो बाई एल्किन, एल्किन से बनाने वाले हैं। तो कुछ नेम रिएक्शन है बेटा, हाइड्रोकार्बन में पड़े हुए नेम रिएक्शन, वो सब पूरे के पूरे सिंपल एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ तो बाय एडिशन ऑफ वाटर, बाय एडिशन ऑफ वाटर, मार्करिक ऑफ, एंटी मार्करिक ऑफ, इसको यहाँ से चलो अलग कर लेते हैं। फर्स्ट बाय एडिशन ऑफ वाटर, इसके अंदर बेटा मार्कोनिक ऑफ रूल MKR। तो मार्कोनिक ऑफ रूल इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कौन सा होता है बेटा,
इंटरमीडिएट क्या कौन सा होता है बेटा? कार्बोकेटायन। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहां पे भी कार्बोकेटायन बनेगा बेटा इस टाइप का रिएक्शन यूज होता ही एग्जाम में, और वो कंडीशन आपको रीअरेंजमेंट वाला याद होना चाहिए। CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 पहला रिएक्शन, CH3 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 CH2 सेकेंड रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन। ये एल्किन के साथ फर्स्ट मार्कोनी का अप्रोच। सेकेंड, अब बेटा एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट बना चाहिए, तो एक नेम रिएक्शन है, वाटर एडिशन होता है, लेकिन प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी का आपका बनता है, मालूम है? मालूम है कि नहीं बेटा? जिसमें प्रोडक्ट एंटी मार्कोनी का मिलेगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? एंटी मार्कोनी का। बोलो। हाइड्रोकोरेशन। हाँ वेरी गुड, हाइड्रोकोरेशन। तुम्हारा नाम भूल जाते हैं बार बार, क्या नाम है बेटा? जब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े ये दो लोगों का ही नाम ज्यादा सुनाई देते हैं, मतलब आवाज। क्या नाम है बेटा? सर मानसी। ये कुछ ना मतलब आवाज है जो बार बार सुनाई देते हैं, यही बस दो लोग बोलते हैं, बाकी लोग तो कई लोग को मालूम भी है, पूछ भी लेते हैं, लेकिन इन लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग तो बस क्लास हो जाए सर ऐसे भी वाला हिसाब किताब चल रहे। थर्ड मार्कोनी का, और एक और है बेटा एल्किन में जिसमें मार्क प्रोडक्ट तो हमेशा मार्कोनी का मिलेगा, बट मैकेनिज्म उसका नहीं फॉलो होता। याद आया कुछ ऐसा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। इसमें क्या होता है? कुछ भी ले लो, वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा बेटा। Hg2 प्लस वाटर और डीमर्क्यूरेशन के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट NaBH। ये कुछ नेम रिएक्शन है बेटा, एडिशन ऑफ वाटर कराना है यहाँ पे, मार्कोनी का रिएक्शन। ये तो बोर्ड के हिसाब से बेटा कोई रीअरेंजमेंट वाला किस्सा है नहीं यहाँ पे। कोई रीअरेंजमेंट वाला किस्सा है नहीं, बॉन्ड ब्रेक करना है यहाँ पे फर्स्ट वाले में, क्योंकि उसी टाइप का ही बनेगा बेटा। और एक टाइप क्या देते ना बेटा, OH, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है नेगेटिव पार्ट, और जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है पॉजिटिव पार्ट। ठीक है बच्चा लोग, तो ये था मार्कोनी का आपका स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। तो काम मिलेगा जी यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे तो H आएगा बेटा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो पॉजिटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? यहाँ पर। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? OH। याद है कुछ? रीअरेंजमेंट होके पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो H है इस जगह पे जाता है। याद आ रहा है बेटा? कुछ इस टाइप का था।
ये बनता है यहाँ पर CH2H, ये बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो रीअरेंजमेंट के समय कोई एक एल्काइल ग्रुप जो सबसे ज्यादा हल्का हो, ठीक है ना। भारी चीजों को ही ना, भारी चीजों हल्के चीजों में किसको उठा के फेंक सकते हो बेटा, तुम बताओ। एक 10 किलो का वेट है और एक 50 किलो का वेट है, किसको ज्यादा दूध फेंकोगे या जल्दी फेंक दोगे? 10 किलो। 10 किलो। तो बस बेटा यहाँ पे अगर मान लो आइसोटोप लगा देता, CD3 कर देता, CD3 और CH3, तो किसको फेंका जाता है बेटा? CH3 को। तो कार्बोकेटाइन में ये याद रखा करो बेटा, एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है तो क्या मिलेगा यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। ये तो CH3 बन चुका है, बाद में इसको मिल जाएगा OH आयन। तो क्या हो जाएगा बेटा इस तरह से। तो ये बताया नोट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक बनेगा। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे कार्बोकेटाइन? बेंजाइलिक। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, जो कि रीअरेंज होके बेटा कहाँ चल जाएगा? इस जगह पे। उसके बाद OH माइनस। तो याद आ रहा है बेटा, यही रिएक्शन में कई बार नोट करता हूं जब भी कार्बोकेटाइन वाला कोई रिएक्शन बताता हूं। यहाँ पे क्या होगा बेटा? सिंपल सा प्रोडक्ट क्या होगा? एंटी मार्कोनी का आपका। इसमें रीअरेंजमेंट का कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा है बस पाई बॉन्ड ब्रेक करो और सीधा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे OH OH OH, यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाला दिक्कत ही नहीं है। डीऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, ठीक है ना बेटा। तो देखो एक तरीके से मार्कोनी का रूल ही अपना रूल फॉलो नहीं कर रहा है, अगर एग्जांपल देखा जाए तो। इनडायरेक्टली तो कर रहा है, बट ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या है बेटा? नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, लेकिन हूबहू स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है मार्कोनी का आपका। जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे OH देना है, जहां पे ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन देना है। लेकिन यहाँ पे मार्कोनी कप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए इसका स्टेटमेंट इस टाइप के कंपाउंड में सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे यूज नहीं होता बेटा। क्लियर है सभी को? ये था फॉर्मेशन मेथड बाय एल्किन। एल्किन में अब थर्ड है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड ये था, थर्ड फोर्थ बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2। तो SeO2 के थ्रू कैसे बनता है बेटा? ये रिएजेंट है बेटा, इट इज कन्वर्ट द CH group of allylic propargylic location allylic chain convert to CH group into COH group। इस चीज का याद रखना बेटा, ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे SeO2 लोगे तो बनेगा CH2, ये CH बॉन्ड का OH हो जाएगा बेटा। ये था बाई एल्केन, नोट कर लो। ये किसके थ्रू है बेटा? बाई एल्केन। छापो जल्दी से। तो अभी भी जितने रिएक्शन है सब वही रिपीट है, मार्कोनी का हाइड्रोकोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन। स्टेटमेंट अच्छे से बताया गया है बेटा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा कुछ भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस प्रैक्टिस हार्ड करना है बेटा। इतना प्रैक्टिस करो कि पेन का निशान बन जाए हाथों पे, लिख लिख कर। रिटर्न में प्रैक्टिस करना है बेटा, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पक्का जरूर सॉल्व होगा उसके क्वेश्चन।
और जितना ज्यादा डाउट पूछोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही कंफ्यूजन, और जितना कंफ्यूजन उतना क्लियर कर लेते हो तो उतना ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा बेटा। तो यहाँ पे मोर स्टडी करना है, मोर कंफ्यूजन हो, और कंफ्यूजन को याद रखो, मतलब क्लियर करो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गंगा पार हो जाएगा बेटा आपका। और बता दें बेटा, चाहे हम हो या कोई भी हो, अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते और उसके बाद रिवाइज नहीं करते बेटा, कुछ ना कुछ धीरे धीरे तुम भूलोगे ही। अगर बहुत दिनों तक रिवाइज नहीं किया तो ऐसा लगेगा कि तुमको फिर से पूरा पढ़ना चाहिए, जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाएगा बेटा। समझने के बाद कौन कितना दिन तक उसे याद रख सकता है और यूज कर सकता है, उस पर भी डिपेंड करता है बेटा। और अच्छे से याद रखना है तो उतना रिटर्न प्रैक्टिस करो। छाप लिए बच्चा लोग। और हम बताएं हम कैसे रिटर्न प्रैक्टिस करते थे। थोड़ा सा काम चोर थे ना, तो जितने भी रिएक्शन थे तो क्या करते थे, उसके एक पेज में लिख लेते थे, ठीक है। तो उसका जीरोक्स करा के 10-15 पेज रख लेते थे। हर 1-2 दिन के बाद उसी जीरोक्स पेपर में लाइन रहता था, या फिर किसी दिन आराम से बैठेंगे, जितने भी रिएक्शन एक लाइन लिख के मतलब सब कोरे कागज में लिख लेंगे, तो 5-6 पेज बना लेंगे। और फिर क्या करेंगे, अगले दिन कभी भी टाइम मिला तो उसके आगे उसका रिएजेंट, उसका रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इस तरह से लिखते जाते थे। रिएजेंट का पहले से लिख लेते थे, ये रिएजेंट है, इसमें इसमें ये रिएक्शन है, पहले से ड्रॉ करके रख लेते थे। जीरोक्स करवा लेते थे, बस उसको फिल करते जाते थे। वही रिएक्शन को बार बार मतलब रटते समझ लो, तो कॉन्सेप्ट बार बार रिकॉल होते रहता था। और अभी है कि याद रहता है बेटा, अभी भी भूलते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, एक जगह मिस्टेक कई जगह हो जाता है बेटा। लेकिन हाँ, गलतियां पता चल जाता है कि ये मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। जितना ज्यादा याद रखोगे, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक उतना अच्छा होगा बेटा। हाँ बेटा। तो थर्ड वाले में, लास्ट वाले में डबल बॉन्ड चाहिए ना पहले? थर्ड वाले में ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन बोल रहे हो? हाँ सर। कहाँ डबल? अच्छा, ये रिएक्टेंट में ना? हाँ सर। हाँ बेटा, तभी तो होगा। छाप लिए बच्चा लोग। उधर का तो हो गया होगा ना, एक साइड का। भाई कार्बोनिल कंपाउंड तो आरएमजीएस के थ्रू भी बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड में, और एक रिडक्शन से आरएमजीएस का अलग से कैटेगरी बनाने वाला है यहाँ पे, तो उसमें पढ़ेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड में एल्कोहल कैसे बना सकते हो बेटा? ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से? बोलो कैसे बनाएंगे बेटा एल्कोहल? बताया था प्रोसेस। एल्कोहल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन, एंड फर्दर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड क्या बनेगा? एसिड। फिर रिवर्स करोगे तो रिडक्शन से कीटोन, कीटोन बोलता हूँ, एल्कोहल, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन हुआ तो। याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? रिडक्शन, तो बाय द रिडक्शन,
तो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद उससे कुछ बड़े एल्डिहाइड, मतलब कुछ भी हो सकता है, आर ले लो यहाँ पे, एक कार्बन का, दो कार्बन का, जितना भी। सबसे सिंपलेस्ट कीटोन CH3, CH3, और कुछ भी मतलब बड़े कार्बन वाला या लॉन्गेस्ट या हैवी कीटोन, ये इन सब का करा दो बेटा रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट के पास भी निक्लोफाइल होता है बेटा, कौन सा निक्लोफाइल होता है? H माइनस, हाइड्राइड आयन होता है। जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है सबके पास क्या है बेटा? हाइड्राइड आयन। जितने भी रिड्यूसिंग रिएजेंट है सबके पास क्या है बेटा? हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन मतलब न्यूक्लियोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है बेटा? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा दो बिछड़े हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, दो बिछड़े को मिला दो तो ये मिलने गया बेटा। कार्बन का बॉन्ड ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे 5 बन जाएगा तो कार्बन बुरा मान जाएगा, भगा देगा, तो ऑक्सीजन हेल्प करता है मिलने में। शादी.com की तरह अपनी एक वैलेंसी को खींच लेता है और दोनों के बीच बॉन्ड बना के रिलेशन बना देगा बेटा। तो क्या मिलेगा? HCH। तो इधर इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल आपस में मिल गया बेटा, अपनी जिंदगी बसा ली है। ऑक्सीजन का गया नेगेटिव चार्ज, अब ऑक्सीजन बुरा मान जाएगा बेटा, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन को बैलेंस भी करना है, मतलब स्टेबल करना है, तो मीडियम में कहीं से H+ मिल जाएगा, ठीक है ना। LH के पास बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं बेटा, वहां से H+ भी मिल जाएगा, या वाटर ले लोगे तो OH बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा। सब में वही चीज, निक्लोफाइल अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, LH के पास और भी हाइड्रोजन है जो प्लस फॉर्म में हूँ, तो ये निक्लोफाइल का OH बन गया बेटा। तो यहाँ पे भी यार नहीं दिख रहा है तो H+ ले लो, H+ ले लो, वाटर ले लो, मिल जाएगा यहाँ पे CH3, CO माइनस, H+ से H+, और ये वैसे अगर मैं यहाँ पे AD लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? D-। तो मैकेनिज्म इसलिए बताते हैं कि कहीं ये तुमको ये सब चीजें पता हो। यहाँ पे H नहीं अटैक करेगा, क्या करेगा? ड्यूटेरियम आयन, मीडियम में H+। क्लियर है बेटा? तो ये था कार्बोनिल कंपाउंड जिसका रिडक्शन कराने से। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक कार्बन का अल्कोहल मतलब मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है बेटा? प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो कौन सा अल्कोहल नहीं बना बेटा इससे? तो टर्सरी अल्कोहल रिडक्शन से नहीं बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड के, इस चीज को याद रखना बेटा, ठीक है। थर्ड, बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव के थ्रू। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कौन कौन सा है भाई? बाय रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं जी? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका एक डेरिवेटिव एसिड एनहाइड्राइड, सेकेंड एसिड हैलाइड एस्टर, और सबका रिडक्शन LH के साथ, क्योंकि सबको यही रिड्यूस कर सकता है बेटा। तो इससे क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल CH3 CH2OH। यहाँ पे बेटा
ये वाला पार्ट अलग अल्कोहल बनाएगा, एक यूनिट इससे बनेगा अल्कोहल का और एक यूनिट इससे बनेगा अल्कोहल का। क्या मिलेगा बेटा? CH3 CH2OH, और इधर से क्या मिलेगा बेटा? RCH2OH। यहाँ पे भी बेटा अल्कोहल CH3 CH2OH, यहाँ पे भी अल्कोहल, 2 यूनिट बनेगा अल्कोहल का, एक ये वाला यूनिट अलग बनेगा, एक ये वाला यूनिट CH3 CH2OH, और एक क्या है बेटा? R-OH। क्लियर है बेटा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव है, एमाइड को नहीं। एमाइड का अगर रिडक्शन कराओगे तो क्या बनता है बेटा? अमीन्स बनता है, तो सिर्फ एमाइड को छोड़। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव से, क्लियर है बेटा? बाय रिडक्शन। एक RMGX है तो उसको अलग से कर लेंगे, RMGX के कैटेगरी में। तो बाय रिडक्शन, बाय प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन को अल्कोहल में कौन सा रिएक्शन कन्वर्ट करता है बेटा? बाय अमीन। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा, डाइएजो। इससे मिलता जुलता कुछ नाम, एजोटाइजेशन रिएक्शन। याद आ रहा है बेटा क्या होता है इस रिएक्शन में? इसका रिएजेंट क्या होता है? इसका रिएजेंट याद आ रहा है क्या बच्चा लोग? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, रिएजेंट याद आ रहा है बच्चा लोग? नहीं याद आ रहा है, चलो हम ही याद दिला देते हैं। इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स react with sodium salt of nitrous acid in the presence of HX, any acid या halogen acid and form diazonium salt N2X, ये प्लस ये नेगेटिव, एंड वाटर। और इसमें क्या होता है बेटा? सेल्फ हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि अगर तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है बेटा ये, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो न्यूक्लियोफाइल नहीं लोगे तो सेल्फ हाइड्रोलाइसिस होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, क्या मिलेगा बेटा? ये ग्रुप पूरा बाहर, तो RCH2OH प्लस N2, और यहाँ क्या बचा हुआ है बेटा? H और ये X, HX। तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद सोडियम सॉल्ट ऑफ nitrous acid. Primary amine react with sodium salt of nitrous acid in the presence of halogen acid and form diazonium salt with water. ठीक है ना? And it change into alcohol by self hydrolysis. Change into, क्योंकि यहीं का वाटर रिएक्ट कर लेता है अल्कोहल बाय सेल्फ हाइड्रोलाइसिस, तो सेल्फ हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। ये था डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। E by RMGX। इसके अंदर फर्स्ट है A, रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड। RMGX का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराओगे तो भी अल्कोहल बनेगा। देखो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड है बेटा। उसके बाद उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और होगा तो R लगा लेते हैं। वैसे कीटोन में CH3 CO CH3। ठीक है बच्चा लोग, RMGX में यहाँ ले लेते हो सब में मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड।
उसके बाद ले लेते हैं बेटा H+ मीडियम में या वाटर, ठीक है ना। H+ की जगह पे H3O+, एसिडिक वाटर बोलते हैं, या फिर D2O। तो क्या होगा बेटा, ये हमारा निक्लोफाइल और ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रेड वाला। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल दिख गया, निक्लोफाइल दिख गया, दो बिछड़े को मिला दो बेटा, पुण्य का काम हो जाएगा। तो ये बेटा ये यहाँ पे गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सेम यहाँ पे भी वैसा ही रिएक्शन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या मिलेगा भाई, मिथाइल CH2O-, ठीक है बेटा। ये मिथाइल अटैक है, यहाँ पे क्या बेटा RCH मिथाइल अटैक किया तो ऑक्सीजन पे क्या है बेटा माइनस चार्ज। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये सब रिएक्शन हो चुका है ना, रिएजेंट में RMGX में बताया था कि नहीं बताया था बेटा, मिथाइल O-। इसको काउंटर करके कौन रखता है बेटा, मैग्नीशियम। माइनस चार्ज को संभाल के कौन रखता है बेटा, मैग्नीशियम। उसके बाद मीडियम से वाटर मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा मतलब CH2OH। सेकेंड वाले में क्या बनेगा बेटा, OH। इसमें क्या मिलेगा बेटा, RMGX से मिथाइल है OH। तो ये क्या दिया बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सब एल्डिहाइड सेकेंडरी, और जितने भी कीटोन है वो हमेशा टर्शियरी अल्कोहल। बी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो RMGX का O2 से रिएक्शन होता है बेटा, हिट करोगे यहाँ पे एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ये निक्लोफाइल है। वाटर में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, फिर देखो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मिला दो बेटा तो क्या मिल जाएगा OH प्लस MgX तो पहले से है और OH, ठीक है बेटा। तो ये एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक किया, ये ROH बना, और उसके बाद ये था बेटा RNGX के थ्रू। एक और बचा हुआ है, जल्दी से पहले यहां तक नोट करो। यहाँ तक नोट बेटा, जो भी टाइम लगने वाला है ना यहाँ पे, जो भी टाइम लगने वाला है यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। बाकी का फॉर्मेशन मेथड भी सिंपल है, दो चार रिएक्शन है। ईथर में तो सिर्फ दो ही रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे और विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज भी गिने चुने। टाइम बस अल्कोहल वाला यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, और आने वाले 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, फ्राइडे तक, थर्सडे को भी हो जाए। एक बार और बोला तो फिर बोल रहा, अगर तुम हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स और एल्डिहाइड वाला चैप्टर अच्छे से कर लेता है, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो समझ लो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने आपने अच्छे से कर लिया। और एनसीईआरटी के बेस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कन्वर्जन वाले, फलाने को फलाने में कैसे बदले, तो कभी रिएजेंट और कुछ रिएक्शन का हेल्प लेते हैं। नोट कर लिया सब कोई बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 1 मिनट। नोट कर लो जल्दी जल्दी।
नोट कर लिया बच्चा लोग? सेट कर रहा हूँ। इसमें ए बी, अब इसका सी फाइंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, मतलब उसके डेरिवेटिव से, बाय डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट एमाइड, क्योंकि एमाइड में एक्टिव हाइड्रोजन है, एल्केन बना लेगा। एक्सेप्ट एमाइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव पहला एसिड एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद क्या है बेटा, एसिड हैलाइड, और उसके बाद एस्टर। ये सभी रिएक्शन हो चुका है बेटा RMGX में। रिवीजन कर रहे हैं, समझ लो RMGX का। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अलग अलग भी ले सकते हो, जो ये नहीं है कि यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी सेम वही लेना पड़ेगा। CH3 MgBr इथाइल MgCl। तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये ठहरा हमारा निक्लोफाइल। तो ये क्या होगा बेटा, लिविंग ग्रुप, हेलोजन है लिविंग ग्रुप, और ये लिविंग ग्रुप। बस बेटा ये जाना चाहता है, ये इसके पास आना चाहता है, तो क्या होगा बेटा, जैसे ये इसके पास आया मतलब इस पे अटैक किया, ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज बनता है, डबल बॉन्ड, और ये ग्रुप बाहर। क्या मिलता है बेटा, CH3CO, और यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा RMGS के थ्रू, और साथ में Mg के साथ यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, OCOR टेस्ट। ये पुराना वाला ना फ्रेम में, ठीक है। ठीक है, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखते नहीं बन रहा होगा कई लोग को। Cl है, अब COR टेस्ट मिल गया। फिर से निक्लोफाइल अटैक किया, अब कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और साथ में ले लिए मीडियम में वाटर, तो क्या मिलेगा बेटा, CH3C मिथाइल, जो कि RMGX मिला है, अब भी मिथाइल मिल रहा है बेटा RMGX के थ्रू, OH बन गया अल्कोहल। यहाँ पर फिर से वही बेटा, इलेक्ट्रोफाइल निक्लोफाइल गया इलेक्ट्रोफाइल के पास, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके रफू चक्कर, क्या मिलेगा जी, CH3 जैसा था वैसा ही है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है बेटा, X के जगह पे इथाइल, साथ में साइड प्रोडक्ट Mg के साथ Br, यहाँ पे X मिल जाएगा। अगेन ये निक्लोफाइल है, अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मीडियम में H+, तो मिलेगा क्या, CH3COH, ये RMGS के थ्रू इथाइल, सेकेंड RMGS के थ्रू इथाइल। इस रिएक्शन में मिथाइल यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, क्या मिलेगा बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये फिर से निक्लोफाइल यहाँ अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मीडियम में H+, तो मिलेगा क्या, CH3C CH3, यहाँ पे इथाइल,
OH। तो कौन सा अल्कोहल बना बेटा सब में? टर्सरी अल्कोहल। ठीक है ना बच्चा लोग? ये था फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, डायरेक्ट मेथड है बेटा, तो याद रहेगा सभी को। अच्छा एक और बच रहा है बेटा, ईथर के साथ RMGX में। RMGX में ईथर के साथ ही बचेगा। तो ये पूरे रिएक्शन RMGX के केमिकल प्रॉपर्टीज में थे बेटा। मेथड डी, रिएक्शन विथ ईथर, साइक्लिक ईथर ना, ये ईथर साइक्लिक ईथर। तो ये भी रिएक्शन है बेटा, ऑक्सीजन CH2 मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एसिड। तो ये यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्या मिलेगा बेटा? CH2 और यहाँ पे मिथाइल RNGs के और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो मिल गया H+ आयन। क्लियर है बेटा? ये था फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो याद रखना, पहला किसे देखे थे बेटा? एल्किन, सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड, थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड उससे डेरिवेटिव, फोर्थ अमीन्स, और फिफ्थ में बेटा बाय RMGX। ठीक है बच्चा लोग? हाँ बेटा सर यहाँ पे बोलो। टर्सरी अल्कोहल ही बनता है? हाँ, क्योंकि कीटोन बना ना बेटा, जहां पे भी कीटोन लोगे टर्सरी अल्कोहल, तो फर्स्ट स्टेप में कीटोन और बाद में कीटोन के बाद टर्सरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में। ठीक है, एल्डिहाइड रहता है तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्वेश्चन में कभी भी पूछा अगर टर्सरी कीटोन बन रहा है तो वहां पे रिएक्टेंट दे दिया एल्डिहाइड कीटोन, तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? कीटोन। तो इस तरह से भी सोचना पड़ता है बेटा। और यहाँ पे पूछा कितने मोल अल्कोहल लग रहा है, पूछा है, और देखो क्वेश्चन बोल दिया एक कंपाउंड ए गिव्स टर्सरी अल्कोहल बाय रिएक्शन विथ RMGX। क्या बोल रहा है? कंपाउंड कोई ए है, रिएक्ट विथ RMGX, 2 मोल RMGX एंड फॉर्म टर्सरी अल्कोहल। ऑप्शन ए है एल्डिहाइड, ऑप्शन बी है कीटोन, ऑप्शन सी है कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तब आंसर कौन सा होगा बेटा? ये भी टर्सरी अल्कोहल देगा, ये भी देगा, लेकिन ये 1 मोल के साथ, और ये कितना मोल लगेगा बेटा? 2 टाइम्स यूज हो रहा है। तो आंसर क्या होगा बेटा? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब इंफॉर्मेशन याद रखना बेटा, इसलिए मैकेनिज्म बताया वहां पे, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकता था। ठीक है बच्चा लोग, ये था फॉर्मेशन मेथड। कल के क्लास में देखेंगे फॉर्मेशन मेथड ऑफ ईथर एंड फिनॉल, पहले फिनॉल उसके बाद ईथर। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। हाँ सर। बाय बच्चा लोग।